आप जानते हैं ईरान में वहां के सुप्रीम लीडर अली खamenei की सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं और इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां का बड़ा बयान सामने आया है। पेजेश्कियां ने कहा है कि अगर ईरान के लोगों की बात सुनी जाती तो विरोध प्रदर्शन नहीं होता। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, लोगों की बात सुन ली जाती तो प्रदर्शन नहीं होता। ये मसूद पेजेश्कियां की तरफ से बयान दिया गया है। प्रदर्शन के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां का ये बहुत बड़ा बयान है। समाज के हर वर्ग की आवाज सुनी जानी चाहिए, ये भी अपने बयान में मसूद पेजेश्कियां ने कहा है। समस्या का हल निकालना बहुत जरूरी। कम से कम ईरान के जो सत्ताधारी हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि समस्या बड़ी है और ऐसे में गलती स्वीकार की जा रही है क्या ईरान के सत्ताधारियों की तरफ से कि प्रदर्शनकारियों की बात नहीं सुनी गई। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, किस तरीके से डिकोड किया जाए ईरान के राष्ट्रपति के इस बयान को? देखिए रोमाना, जो हम लोग जानते हैं कि जो ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं, जो 15-16 दिन पहले शुरू हुए थे, ये दरअसल शुरू ही जो व्यापारियों द्वारा किए गए थे, जो तेहरान में जो व्यापारी हैं खासतौर से, क्योंकि जो रियाल की जो कीमत डॉलर के मुकाबले अगर देखेंगे तो $1 आज के समय में 1 लाख से ऊपर पहुंच चुका है, रियाल की जो कीमत है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन 40% तक बढ़ चुका है वहाँ पर जो है, और आम लोगों को भी परेशानी हो रही थी उनको अपनी रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ों को खरीदने के लिए। उसको लेकर ही व्यापारी और आम लोगों का ये प्रदर्शन शुरू हुआ, अपनी सरकार के खिलाफ, खामनी सरकार के खिलाफ शुरू हुआ, और उसके बाद फिर ये बढ़ते हुए दूसरे और कारण से जिसमें हिजाब भी मान सकते हैं, वो सब हुआ। लेकिन अब जो पेजेश्कियान है और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जो इकोनॉमी है ईरान की वो डिसेंट्रलाइज्ड है, जो प्रोविंसेस हैं अलग अलग, जो उनके वहाँ पर जो गवर्नमेंट्स हैं उनको ये पावर देनी चाहिए, इकोनॉमिक पावर देनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो परेशानियां हैं व्यापारियों को और आम लोगों को, वो नहीं खड़ी होनी चाहिए। तो एक तरह से देख सकते हैं कि पेजेश्कियां, जिनको एक मॉडरेट फेस के तौर पर ईरान में देखा जाता है, रोमाना ये मानकर चलिए आप, उनको मॉडरेट माना जाता है, उनको खामेनेई की तरह और जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी तरह कट्टरपंथी नहीं माना जाता है, वहाँ पर बहुत मॉडरेट माना जाता है। कुछ लोगों का तो आरोप था कि वो वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस है। लेकिन इन सब के बीच जब हम लोग देख रहे हैं कि इतने उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें पेजेश्कियान का ये बयान जो है, हो सकता है कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वहाँ पर प्रदर्शन जो है वो खत्म हो जाए, और उनको भी लग रहा है कि कहीं अमेरिका और दूसरी पश्चिमी देश अटैक ना कर दें, उसके लिए ही ये सब रास्ता बीच में अख्तियार किया गया है। और आपको बता दूं, कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर प्रदर्शनकारियों के साथ सहानुभूति जताकर कहीं ना कहीं कोशिश ईरान के सत्ताधारियों की ये है कि ये विरोध प्रदर्शन जो क्रांति के तौर पर फिलहाल ईरान में नजर आ रहा है, इस पर काबू पा लिया जाए। ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है नीरज? बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल कोशिश होगी, क्योंकि एक हफ्ते पहले भी पेजेश्कियान ने अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट का फंड था उससे करीब 3 करोड़ जो लोग हैं ईरान के, उन सबको भी अपनी तरफ से फंड देने की कोशिश की थी, ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें जो है खरीद सके। खाने पीने की इतनी मुश्किल इस वक्त ईरान में आ चुकी है, हमें ये जानकारी इसलिए सामने नहीं आ पाती, छन कर आती, क्योंकि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रोक दी गई है इंटरनेट की वजह से, क्योंकि वहाँ पर लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रही थी। तो पेजेश्कियान ने अपने फंड से 3000 रियाल जो है करीब 3 करोड़ लोगों को देने की बात कही थी कि मैं वो देकर रहूँगा, ताकि लोगों को जो आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो हो जाए। और अब तो उन्होंने अपनी नीतिगत चेंजेस करने की बात कर दी है, पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें अपने व्यापारियों को सुनना चाहिए, अपने लोगों को सुनना चाहिए, छोटे दुकानदार, ट्रेडर्स, इनको सुनना चाहिए, और हमें डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए इकोनॉमी, ताकि इस तरह की मुसीबत जो है देश के सामने ना आ पाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, व्यापारी वर्ग ही था तेहरान का जिसने सबसे पहले 28 दिसंबर को वहां पर बंद बुलाया था, जिसे तेहरान में बाजारीज कहा जाता है, और उन्हीं के जरिए जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, अब वो ईरान में क्रांति का रूप ले रहा है, और उसी को लेकर अब ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान देना कि सबकी सुनी जानी चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ईरान में आयतुल्लाह अली खamenei के खिलाफ ये लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है, अब एक तरफ तो खamenei प्रदर्शनकारियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है, प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमका रहे हैं, और इस सब के बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान में आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल इरफान सुल्तानी को फांसी देने की तैयारी चल रही है। इरफान सुल्तानी एक 26 साल का युवा है। बिना किसी ट्रायल के इरफान सुल्तानी को फांसी देने की तैयारी में ईरान। गुरुवार को ईरान के फर्दीस के रहने वाले इरफान की गिरफ्तारी हुई थी। अगर ये फांसी दे दी गई तो इरफान सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहले प्रदर्शनकारी होंगे जिन्हें फांसी की सजा दी जाएगी।
तो इरफान सुल्तानी को आज सरेआम फांसी दी जा सकती है। 26 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी की तैयारी पूरी कर ली गई है। 8 जनवरी को इरफान सुल्तानी की गिरफ्तारी हुई। 11 जनवरी सजा सुना दी गई। सरकार के खिलाफ जंग भड़काने का आरोप है। ट्रायल, वकील, अपील, कोई मौका इरफान सुल्तानी को नहीं दिया गया। परिवार से आखिरी मुलाकात के लिए 10 मिनट मिलेंगे इरफान सुल्तानी को। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीधे लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, कोई अपडेट ईरान से छनकर सामने आ पा रहा है इरफान सुल्तानी की फांसी को लेकर? देखिए, ऐसा लगता है कि आज दे सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। वो शायद इसलिए भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग और उग्र हो जाएं, और ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि तेहरान में कहीं पर उनको फांसी दे दी जाए, खुलेआम में दे दी जाए। और इसलिए कि तेहरान में क्योंकि ऑलरेडी ही इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप देखेंगे एक तरफ खामनेई के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है, तो एक तरफ खामनेई के समर्थन में भी विरोध प्रदर्शन वहाँ पर शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में दूसरे शहरों से ये लोग इकट्ठा ना हो जाएं, क्योंकि ये जो सुल्तानी हैं जिनको फांसी दी जा रही है, ये भी तेहरान के करीब के ही शहर के रहने वाले हैं जिनको फांसी दी जा रही है। और इन पर आरोप यह है कि इन्होंने शासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, यानी कि खामनेई शासन के खिलाफ जो है लोगों को विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाया था, और उसके कहीं ना कहीं इनको माना जा रहा है कि इनकी वजह से ये प्रदर्शन हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं देश के खिलाफ, इसलिए उनको फांसी दी जा रही है। फांसी के हो सकता है कि बाद में कोई वीडियो या फिर रिलीज करें, लेकिन अभी शुरुआत में नहीं बता रहे हैं, ताकि लोग उग्र ना हो जाए और इकट्ठा ना हो जाएं तेहरान में आने के लिए। दरअसल ईरान ने अगर इरफान सुल्तानी को सजाए मौत दी तो ईरान को भयानक अंजाम भुगतना होगा। ये चेतावनी ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दी गई है। ईरान में प्रदर्शनकारियों का समर्थन डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अमेरिका की मदद आपके लिए आ रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान में प्रदर्शनकारी आंदोलन जारी रखें, ईरान के संस्थानों पर कब्जा करें प्रदर्शनकारी, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अगर सुल्तानी को फांसी हुई तो भयानक अंजाम भुगतना होगा। ईरान महान देश था, राक्षसों ने इस पर कब्जा कर लिया। अब ईरान को हम फिर महान देश बनाएंगे, अत्याचारियों को कीमत चुकानी पड़ेगी। कुल मिलाकर ट्रंप साफ तौर पर ईरान के लोगों को मदद का भरोसा दे रहे हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका की मदद आपके लिए आ रही है। ईरान में प्रदर्शनकारी आंदोलन जारी रखें, ईरान के संस्थानों पर कब्जा करें प्रदर्शनकारी। ये तमाम बयान जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे हैं, और साथ ही वो ये आश्वासन दे रहे हैं कि ईरान महान देश था जिस पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया है, और अब ईरान को अमेरिका फिर महान देश बनाएगा, अत्याचारियों को कीमत चुकानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ये बातें दोहराई जा रही हैं। Way to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. तो अमेरिका की ओर से लगातार ईरान में प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया जा रहा है, उनके समर्थन में बयान आ रहे हैं। इससे ईरान भड़का हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है अमेरिका की ओर से ईरान में प्रदर्शनकारियों को जानबूझकर उकसाया जा रहा है। ईरान में जो आज के हालात हैं उसके लिए बाहरी ताकतें जिम्मेदार। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत लगातार बने हुए हैं। कुल मिलाकर नीरज, ये मामला तख्ता पलट पर जाकर ही खत्म होगा। फिलहाल अंदाजा यही लगाया जा सकता है, जिस तरीके की बयानबाजी चाहे अमेरिका चाहे ईरान दोनों ही तरफ से हो रही हो। बिल्कुल रोमाना, इस बार ऐसा लगता है कि अमेरिका बिल्कुल बदला लेने की ठान चुका है। जो 47 साल पहले उनके नागरिकों के डिप्लोमेट्स के साथ किया था, ईरान ने किया था, जब खामनेई के प्रेडिसेसर्स ने सत्ता संभाली थी, विद्रोह किया था उस वक्त, और क्रांति कहते हैं, इस्लामिक क्रांति की कहते हैं 1979 में, जब पूरी एम्बेसी को सीज कर लिया था, कब्जे में कर लिया था जो खामनेई के अयतुल्ला खुमैनी के जो फॉलोअर्स थे, और करीब करीब कई महीनों तक उनको बंधक बना कर रखा गया था। अमेरिका को बहुत ज़्यादा मुँह की खानी पड़ी थी उस वक्त,
और फिर रिलीज़ हुआ था, कहते हैं कि उस वक्त उनकी कोई हुआ था, नेगोशिएशन हुआ था। उसका अगर ऐसा लगता है कि अब बदला लेने का समय जो है अमेरिका को आया है, तो 47 साल तक अमेरिका ने उसका इंतज़ार किया और अब जाकर कट्टरपंथी जो शासन है ईरान का, उसको उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगता है और वो इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि और लोग इसमें उग्र हों, खामनी के खिलाफ खड़े हों, या तो खामनी छोड़कर चले जाएं, नहीं तो फिर मिलिट्री एक्शन बचता ही बचता है, जिसके लिए ट्रंप जो है वो ऐलान कर चुके हैं। आप रहिए मेरे साथ नीरज, में लौटूंगी आपके पास। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस ने एक बार फिर से संदेश जारी किया है। रजा पहलवी ने अपने संदेश में ईरान की सेना से प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होने की अपील की है। रजा पहलवी कह रहे हैं कि ये ईरान की राष्ट्रीय सेना है, इस्लामी गणराज्य की सेना नहीं है, इसीलिए वो देश के लोगों की जिंदगी की रक्षा करें। वहीं रूस ने ईरान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की निंदा करते हुए इसे विनाशकारी बाहरी हस्तक्षेप बताया है। रूस की तरफ से कहा गया है किसी देश के खिलाफ सैन्य हमलों की अमेरिकी धमकियां किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, हालांकि अब अमेरिका जिस तरीके से एक के बाद एक दुनिया भर में अपने फैसले जो चाह रहा है उन्हें अंजाम तक पहुंचा रहा है, इस सब के बीच ईरान को लेकर जो अमेरिका का रुख है और उसकी काट में रूस का ये बयान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक पोस्चरिंग के तौर पर देखा जाना चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं? देखिए रोमाना, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब ईरान ही उन चुनिंदा देशों में से था जो कि रशिया के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया था। यहाँ तक कि जो ड्रोन जो थे, शहीद ड्रोन जो था, जिसके चलते रूस को काफ़ी ज़्यादा सेटबैक हुआ था यूक्रेन के खिलाफ, तो वो ईरान ने ही दिए थे उनको और उसके बाद फिर जाके रुख बदला युद्ध का, रशिया ने बदला। तो ऐसे समय में जब आज ईरान के सामने ये मुसीबत आई है, जबकि अमेरिका खासतौर उस पर अटैक करने की तैयारी में लगा हुआ है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल कभी भी अटैक हो सकता है, तो रशिया ने जो है सपोर्ट में जरूर खड़ा हुआ है जी। हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि मिलिट्री अगर कोई सपोर्ट करने के लिए आएगा तो वो बहुत मुश्किल लगती है रशिया के लिए। रशिया लगता नहीं, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली साथ खड़ा होने के लिए तैयार है और खड़ा हुआ है ईरान के साथ। बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।